हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी एक्सरसाइज 8.1, जिसके साथ हमने 5 एग्जांपल्स अपने 8.1 के भी डिस्कस किए थे। तो आज हम 8.1 एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देख लेते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन 8.2 में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लो, सारी प्रॉपर्टीज को देख लो, कौन सी आपकी ट्रिक उसमें यूज होती है वो आप अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस है ना भाई आपके, वो सब इजी होने वाले हैं। फिर तो आर डी शर्मा के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाने हमें और फिर उन पर काम करना है हमें अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसने कहा कि इफ साइन ए इक्वल्स टू दिया है 3/4, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने इसको दिया ए, क्या है भाई आपके पास, ये है ए बी और ये हो गया आपके पास सी। बी पर 90 है तो ये बन जाएगा आपके पास 90 और सामने वाला पहुंच जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस। उसने कहा है कि ए पर हमारा क्या है भाई आपके पास थीटा है। ए के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और बची हुई साइड हमारे पास बेस हो गया। अब ये मत सोचना कि सर बेस तो नीचे वाली होती है, भाई एंगल बताता है कि एंगल कहां पर है। एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं। 90 के सामने होता है आपके पास हाइपोटेनियस, बची हुई साइड आपकी बेस कहलाती है। अब हमारे पास इतना डाटा कलेक्ट हुआ, तो अब हमें क्या निकालना है भाई। सबसे पहले उसने कहा कि हमारे पास क्या निकालना है कि सॉल्यूशन में कि हम कहेंगे कि वी हैव साइन ए इक्वल्स टू साइन ए इक्वल्स टू 3/4। और आपको पता ही है तो p अपॉन h के इक्वल होता है। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास 3 और h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। तो हमें बेस चाहिए और बेस निकालने के हम यहाँ से करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है आपके पास h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू की बात करें तो ये है 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू की बात करें तो ये है 3 का स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर आपको अभी एज इट इज ही रखना होगा। ये बन गया आपके पास 16 इक्वल्स टू में 9 और प्लस के कितना बन गया आपके पास b स्क्वायर। अगर देखा जाए तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई, क्योंकि इधर जाके माइनस हो गया। और b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास √7। कितनी आई भैया आपके पास √7। तो यानी कि हमें b भी मिल गया। b कितना है हमारे पास √7 होने वाला है। कौन कौन सी वैल्यू पूछ रहा है उस पर डिस्कस कर लो कि हमें क्या दिया उसने भाई आपके पास। एक तो दिया cos a, तो सबसे पहले वैल्यू क्या दी उसने cos a, और cos a कितना होता है आपके पास b अपॉन h। b की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास √7 अपॉन h की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ये आपके पास cos a निकला। एंड मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट पे आपके पास कि tan a। tan a का मतलब क्या होता है भैया आपके पास p अपॉन b। p की वैल्यू बताओ कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी निकाली आपने √7। और ये आपके पास क्या है भाई दोनों वैल्यूज है। तो इसलिए घबराना नहीं है, सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है। सिर्फ आप पाइथागोरस को थोड़ा सा फोकस रखें, दो साइड निकलती है, थर्ड को आप किसकी हेल्प से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिवन दिया है आपके पास 5 15 cot a equals to 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो सिंपल सी बात है भैया आपके पास हमारे पास जो दिया है सॉल्यूशन में अगर बात करें कि वी हैव पूरा ही लिख लेते हैं। कितना है भैया आपके पास 15 cot a equals to में कितना है जी मेरे पास 8 आ गया। क्लियर हो गई बात। कॉमा आपको फाइंड ये करना है, तो इसका मतलब हमारे पास जो cot a है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि cot a cos नहीं cot a equals to 8 अपॉन 15।
और आपको पता है कि किसके इक्वल होता है आपके पास b अपॉन p के इक्वल। तो इसका मतलब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से लेके आए, और राइट एंगल ट्रायंगल लेके आएंगे तो क्या मिलेगा भाई हमको, हमें मिल जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास अगर हम बात करें ये a है, ठीक है जी, ये b है और ये आपके पास c है। ये बना 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। एक एंगल की बात कर रहे हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर है और बची हुई साइड हमारे पास बेस है। तो ध्यान से देखो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 8 और p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। h निकालनी है मुझको। h निकालने के लिए आपको पता ही है क्या निकालना पड़ेगा भाई हमें, हम यहां से लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहां से ध्यान से देखो तो हमारे पास h स्क्वायर तो आपको फाइंड करना है, p की वैल्यू कितनी है 15, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर प्लस के b कितना है मेरे पास 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसकी बात करें तो ये तो बन गया 225 और प्लस के 8 की बात करें तो ये बन गया 64, 4 प्लस ये टोटल बन गया 289, ठीक है। तो 289 का मतलब कितना होता है, h इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 289, और आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 17 का। तो h की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 17। अब h मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है भाई, h की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास 17 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि हेयर क्या फाइंड करने के लिए बोला है भाई, वो पहली बात साइन ए, साइन ए इक्वल टू कितना होता है p अपॉन h, और p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15 और h हमने निकाला है 17। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ए 15 अपॉन 17। फिर इसके बाद करता है सेक ए, सेक ए का इक्वल कितना होता है h अपॉन बी, और h अपॉन बी है तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास 17 और अपॉन में b कितना आ गया मेरे पास 18। ये दोनों वैल्यूज आपको पूछ रहा था, इन दोनों को ही आपको आंसर देना है, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन है आपके पास sec थीटा इक्वल्स टू ये, कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि सारे sec दे रखा है तो sin निकालना है, cos निकालना है, tan निकालना है, cot निकालना है, cosec निकालना है। sec आपके पास ऑलरेडी है। तो चलते हैं हम हमारे पास कहां क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तभी तो हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा भाई। इसको नाम दो, ये हो गया आपके पास A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। क्लियर हुई बात। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। आपको पता है कि उसने थीटा की बात करी, अब थीटा चाहे आप ए पे ले लो चाहे थीटा आप सी पे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब आपको, लेकिन 90 के सामने तो हाइपोटेनियस ऑलरेडी रहेगी। अब आप ये देखो कि आपने सी पे बोल दिया कि सी पे क्या है आपके पास थीटा है, अगर मैं ए पे थीटा लेता तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता, लेकिन अब सी पे लिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और बची हुई साइड हमारे पास बेस हो गई। क्या हो गई जी, हमारे पास बेस हो गई। क्लियर। अब अगर हमारे पास ये आया तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, आपके पास ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी मेरे पास बेस। चलो जी, इतनी तो कंफर्मेशन हमें हो गई कि हमारे पास बेस भी है और ये सब कुछ है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो यहां से मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो कि वी हैव sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। कितना है जी, 13/12, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है कि अगर 13/12 है तो sec किसके इक्वल होता है हमारे पास h/b के इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास h की वैल्यू भी है, h कितना है मेरे पास 13 है और मेरे पास b भी है, b कितना है मेरे पास 12 है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, आपके पास h स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब h की बात करी जाए, h मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, कितना है जी मेरे पास 13, तो ये मैं 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू p आपको निकालना है तो p स्क्वायर एज इट इज लिखो और प्लस के b की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज आपको वहां से ऑलरेडी गिवन है। 13 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो 169, इसकी बात करेंगे माइनस के 144 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। आपको पता है कि पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25 और पी आपके पास निकल के आ गया कितना आपके पास 5। तो हमारे पास यहाँ से हमें ऑलरेडी एक चीज मिली कि भाई हमारे पास क्या आ गया कि पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। चलो जी,
अब हमें क्या बोल रहा है भाई, वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हेयर अगर मैं बात करूं किसकी, साइन थीटा की, साइन थीटा पी अपॉन एच, पी की वैल्यू 5/13। इसके बाद कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, अपॉन में कितना हो जाएगा 13। फिर आता है हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन बी, कितना होता है जी मेरे पास पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 और बी की वैल्यू मेरे पास है 12। फिर इसके बाद आता है मेरे पास कोट थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन पी, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 है और पी की वैल्यू मेरे पास 5 है। फिर इसके बाद आता है कि एंड लास्ट मेरे पास क्या निकलना है भाई, आपके पास सेक दे रखा है, कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। एच की वैल्यू कितनी है 13 और पी की वैल्यू कितनी है 5। आपके पास 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए, 1 2 3 4 और 5, और सिक्स्थ ये दे रखा था, फटाफट से निकाल लिया भाई हमने, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that आपके पास क्या है भाई, आपके पास कि एंगल A equals to एंगल B। ये एग्जांपल नंबर आपका सिमिलरली पड़ गया, आपके पास शायद थर्ड एग्जांपल था हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, ये लो जी, हमारे पास आ गई एक ट्रायंगल। बात करते हैं ए, सॉरी उसने कहा है कि हमारे पास ये रहेगा ए बी और सी, क्योंकि सी पे तो 90 बनेगा भाई, तभी बन सकता है एंगल ए, और एंगल बी तो एक्यूट दिए हैं, तो ए और बी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि मेरे पास भाई, आपको पता है कि हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होती है, तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम यहाँ से लिखते हैं कि वी हैव एंगल ए एंड एंगल बी acute angles such that कि हमारे पास क्या दे रखा है भाई, गिवन है मेरे पास cos A इक्वल्स टू cos B। देन अगर मैं यहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आऊं तो मेरे पास उसने दिया है कितना कि cos A इक्वल्स टू cos B। क्लियर होगी बात। cos A की बात करी जाए तो सिमिलरली मैं थोड़ा सा इधर रफली काम करता हूं। अगर मैं किसकी बात करता हूं, cos A, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं cos A की बात, cos A का मतलब एंगल A की बात करते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है, हाइपोटेनस सेम रहेगी। आपको पता ही कितना होता है B अपॉन H, होगा या नहीं होगा। तो cos A की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं तो A से बात कर रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर बेस तो AC हो गई ना। क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि AC अपॉन AB, एंड अगर मैं cos B की बात करूं तो B का मतलब हो गया ये सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये बेस बनी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि BC अपॉन AB लिख सकता हूं। तो हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, तो मेरे पास तो ये भाई कंफर्मेशन होगी ना कि अगर cos A की बात करें तो A के बेस, A के एंगल के लिए तो बेस ही है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AC अपॉन में AB, क्योंकि हाइपोटेनस नो चेंज। cos B की बात करें तो अब ये बेस है मेरे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास BC अपॉन में AB। अब AB से तो AB कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मेरे पास ये कैंसिल हुआ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AC इक्वल्स टू में BC। अब यहां से सुनो कि मैंने तो एक चीज पे इंटरचेंज किया भैया, आपके पास देखो ये दोनों साइड अब इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि AC के सामने कौन सा एंगल है भैया आपके पास B, तो यानी कि हम लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। और यहाँ पे एक रिलेशन लिखेंगे कि, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे भाई,
कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये आया तो यहाँ से लिखेंगे कि हेंस, यही तो बात कर रहे थे भाई हम कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी, और ये लो जी हमारे पास ये हो गया आपके पास प्रूफ। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई आपके पास, ध्यान से देखो कि हमारे पास एंगल, अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट करना है आपको ये। चलो जी, अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये रही आपके पास, इसको बोलो कितना भाई आपके पास, हम बोल सकते हैं कितना की थीटा की बात कर रहा है, तो ए कितना भाई आपके पास ए बी और ये आपके पास सी। यहां पर थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनियस है, बचा हुआ हमारे पास बेस है। इतनी बात समझ में आ गई भाई सभी को। कोट थीटा, अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। सॉल्यूशन में लिखें कि वी हैव, अगर मैं बात करूं कोट थीटा इक्वल्स टू में 7/8, ये मेरे पास ऑलरेडी रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इक्वल्स टू लिखेंगे कितना भाई आपके पास, ये तो होता है बी अपॉन पी, और ये बी अपॉन पी है तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये बताओ बी की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास। बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 और पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। ठीक है, एच निकालना है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हम यहाँ से क्या बोल देंगे भाई इसको कि अब हम यहाँ से लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, क्या होती है भाई आपके पास एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू बताओ कितनी है, मुझे तो फाइंड करनी है भाई, तो एच को एच ही रहने दो। टी की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर नॉर्मली बात करें तो बन गया 64 प्लस के 49। ठीक है, और एच स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई मेरे पास 4 प्लस के ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास 13, 3 ये हो गया 5 और ये हो गया 11, तो एच की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट 113। तो इसका मतलब हमें ये लगा कि भाई हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है वो है अंडर रूट 113। अब मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमारे पास है 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है जी, अपॉन कितना है आपके पास 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। क्लियर होगी जी बात। अब हमारे पास अगर इसको निकालना है तो भाई हमें साइन थीटा भी चाहिए हमें, तो हम यहां से लिखेंगे कि हेयर साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, 8 अपॉन एच, एच का मतलब हो गया 113, एंड cos थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कितना मिलेगा जी भाई आपके पास 7 अपॉन अंडर रूट, कितना मिल जाएगा भाई आपको 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर होगी बात। आपके पास साइन थीटा भी आ गया, आपके पास कोस थीटा भी आ गया, तो अप्लाई कर दो यहां पर, ये बन गया 1 प्लस के 1 प्लस के साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है जी, और इसके बाद 1 माइनस के 8 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस के 7 अपॉन अंडर रूट 113, क्योंकि कोस की वैल्यू रख दी, और ये हो जाएगा 1 प्लस के नहीं 1 माइनस के 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब आप ध्यान से देखो, दोनों में से एलसीएम ले लो, ठीक है ना। दोनों में से अगर एलसीएम आएगा तो कितना मिलेगा बताओ भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास कितना अंडर रूट 13, ठीक है जी, अंडर रूट 113 प्लस के 8 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 113। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये बन जाएगा आपके पास कितना कि अंडर रूट 113 माइनस के 8 अपॉन में अंडर रूट 113।
सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे भी यही बनेगा, अंडर रूट 113 प्लस के 7 अपॉन अंडर रूट 113, एलसीएम ले लिया जी। फिर अंडर रूट 113 माइनस के 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करूं तो ये मेरे पास अरेंजमेंट आ जाएगा भाई कितना, देखो हम इसको थोड़ी सी ट्रायंगल को ऊपर लेके चले जाते हैं और हमारा अरेंजमेंट यही हो जाएगा। ठीक है, ये लो जी, ये रुक जाओ, ये लो। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या, इसी के नीचे ही कर रहा हूं भाई। देखो यहां से तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, इन दोनों की बात करी जाए तो ये हो गया आपके पास क्या, a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे फॉर्मूला बना, कितना बन गया आपके पास, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस के 7 का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये बन गया आपके पास 113 माइनस के 64 और ये बन गया 113 माइनस के 49, और ये टोटल जो आंसर आने वाला है 13 में से 4 गए 9 और 10 में से गए 4 अपॉन 13 में से आपके पास 9 गए तो कितना बचेगा आपके पास 4 और 10 में से गए 6, तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 49 अपॉन 64। यानी कि फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास 49 अपॉन 64। अब ध्यान से देखो आपके पास कोट ए की वैल्यू है, अगर यहाँ पर स्क्वायर करना है तो इसका मतलब 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर ही तो करोगे आप। ध्यान से देखो, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 49 और ये बन जाएगा 64, और यही आपके पास क्या रहने वाला है आंसर। देखो दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो ये तो आप अपने आप देख लिया आपने किस तरह से निकला है भाई इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, चेक करना है आपको क्या ये दोनों पार्ट आपके इक्वल हैं या नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेके चलना है, अगर दोनों इक्वल तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, चलो जी, हमारे पास आता है भैया आपके पास क्या, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं अपना, यानी कि ट्रायंगल, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है भाई हर बार। ये हमारे पास ए के साथ दे रखा है तो इसको ए, कोई वो तो नहीं दिया ना, नहीं ए के साथ ही चलना है, तो ये हो गया ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। सी पे क्या है मेरे पास 90 है तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया। एंगल ए की बात करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बची हुई है हमारे पास साइड बेस। अब हमें जो चीज गिवन है उसके बारे में बात करो, कोट ए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं सॉल्यूशन की, कि वी हैव, मेरे पास दिया है 3 कोट ए इक्वल्स टू में 4। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है भाई, आपके पास अगर ये दिया तो मेरे पास कोट ए की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, 4/3 के। ठीक है, और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, b/p के इक्वल। क्लियर हो गई बात, तो बेस पता है हमें कितनी है 3, और सॉरी 3 नहीं है 4 है, 4 है, और परपेंडिकुलर कितनी है मेरे पास 3 है। अब मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मेरे पास एक ही मेथड है, हम यहाँ से लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू ही निकालनी है, तो इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल्स टू p, p की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 प्लस के 16, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25 और h की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है h की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। क्लियर है, अब किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है भाई, वो सबसे पहले उसकी बात कर लें। तो हमें कुछ आपके यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, वो वैल्यूज पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पर बना लो अपना। ठीक है ना, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा क्या, एक तो मुझे tan चाहिए, एक मेरे पास cos, एक मेरे पास sin।
तो अगर मैं यहां से बात करूं कि साइन ए होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच है तो साइन ए की वैल्यू उधर से निकालो कितना हो जाएगा पी अपॉन एच यानी कि 3/5। ठीक है, इसके बाद कॉस ए बी अपॉन एच, बी की वैल्यू बताओ भाई कितनी है आपके पास 4, एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 एंड मेरे पास tan ए की वैल्यू की भी बात करी जा रही है। इसमें अगर बात करी जाए तो p अपॉन बी, और p अपॉन बी कितना है मेरे पास, p की वैल्यू है 3 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 4। ये मेरे पास तीन वैल्यू है जो हमें यूज करनी है। फिर इसके बाद हमारे पास पहला पार्ट ये हम क्या लेते हैं इसको बाय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 1 माइनस के tan स्क्वायर ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, तो दोनों की वैल्यू रख दो 1 माइनस के tan की ए की वैल्यू कितनी है 3/4, क्या मैं इस तरह ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको अगर सोल्व करूं तो क्या मिलेगा भाई मुझको, क्या मिलेगा 1 माइनस के 9/16, 1 प्लस के 9/16, तो दोनों में से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये आ जाएगा 16 माइनस के 9 अपॉन कितना 16। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 16 प्लस के 9/16, 16 से 16 कैंसिल, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 9 में से ये चला गया कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, आपके पास मिलेगा 7 और अपॉन में कितना मिल जाएगा आपके पास 25। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई है। अब यहाँ पे लिखते हैं एंड बाय राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहती है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अगर बात करी जाए तो हम साइन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू की बात करें तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस के साइन की बात करें तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो टोटल को सोल्व करेंगे तो 16/25 माइनस के 9/25। अब आपको मैंने बता ही रखा है कि भाई 25 तो एलसीएम है, ऊपर से ऊपर प्लस कर दो और माइनस कर दो, तो ये टोटल बन गया आपके पास 7/25। अब हम यहां से लिखते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट, तो कितना बनता है भैया आपके पास, हम यहां से लिखते हैं कितना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई और फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन ट्रायंगल एबीसी एट राइट एंगल एट पी बी पे 90 है, इफ tan a की वैल्यू 1/√3 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ आपके पास इनकी। तो मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं भैया आपके पास, और ट्रायंगल बनाते ही हमें क्या दिख गया भाई यहाँ पर एंगल्स दिख गए। किस एंगल की बात कर रहा है, ए की कर रहा है, तो ए एंगल ये रहा, बी एंगल ये रहा, सी एंगल ये रहा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम मुझे बता दो। डी पे 90 था, ठीक है ना। तो ए एंगल की बात कर रहा है, इससे देखना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर बना, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है। क्लियर होगी जी इतनी बात। अगर हम यहां से बात करें किसकी, ठीक है ना, तो हमारे पास जो चीज गिवन है पहले उसकी बात भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या करना है भैया आपके पास सॉल्यूशन, कि वी हैव ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। राइट एंगल किस पे है भैया आपके पास, राइट एंगल किस पे है एट बी पर। इफ tan a इक्वल्स टू कितना दिया 1/√3, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे भाई, tan a इक्वल्स टू में 1/√3 है, तो इसका मतलब ये p/b है। क्लियर होगी बात। अगर ये p/b है, ये हो गया आपके पास कितना p/b। अब ये p/b है तो p की तो वैल्यू बना गई, कितनी है आपके पास, p की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और p कितना है आपके पास 1 है, और b की वैल्यू आपके पास √3 है। क्लियर हो गई इतनी बात। h निकालना है, h निकालने के लिए फिर अपनी पाइथागोरस थ्योरम को लेके आओ। अब आप यहां से लिखो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, h स्क्वायर इक्वल्स टू में
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको ऑलरेडी फाइंड करनी है, पी की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है मेरे पास √3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो टोटल बन गया मेरे पास 4, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो हमारे पास भाई क्या आ गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। इस पूरे क्वेश्चन की बात करो, सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट तो मेरे पास तो ऑलरेडी सेकंड पार्ट है, तो हेयर साइन ए और कोस ए, अभी तो बहुत कुछ चेंजेस देगा भाई वो, हम ए से नहीं चलेंगे, ठीक है ना, हमें इनको रफ करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, हमने निकाल तो दिया, इसको 1 ही रखो, बेस को भी हटा दो क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एस तो खैर सेम रहती है, तो आपके पास ये दे रखी है भाई साइड, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या, पहली बात उसने कहा कि कोसाइन ए चाहिए, साइन सी चाहिए, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी पी अपॉन एच। ए को देखा जाए तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए को देखोगे तो परपेंडिकुलर ही है 1, एच कितना है आपके पास 1/2, ठीक है। एंड साइन सी भी कितना होगा आपके पास पी अपॉन एच, लेकिन साइन सी की बात करें तो सी तो भी है सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो कितना बन जाएगा आपके पास √3/2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, cos a की, cos a भी b अपॉन एच है, चेंज तो नहीं होगा ना, रेशो तो सेम रहना है b अपॉन एच, बस साइडें देखनी है कहाँ कहाँ b पड़ता है। बस आपके पास a की बात करें, a की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं cos c की, तो ये भी b अपॉन एच ही रहेगा, तो अब b चेंज हो जाएगी, c है तो सामने वाला परपेंडिकुलर अब बेस ही है, तो ये बन जाएगा 1/2। अब मेरे पास अगर सेकंड पार्ट की बात करी जा रही है, तो सेकंड पार्ट में दिया क्या है, cos a cos c माइनस के sin a sin c। cos a की वैल्यू यहां से पुट करो √3/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई, और अगर देखा जाए तो sin c की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो इसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास √3 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस √3/4, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0 आ गई। यानी कि मेरे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी, इसकी वैल्यू आप बताएंगे। सेम इसी तरह से करना है, देखो वैल्यू तो निकाल दी, बस यहाँ पे पुट करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसने कहा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल्ड है, उसने कहा कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ट्रायंगल बनाओ भाई, लो जी ट्रायंगल आ गई आपकी, ठीक है, ये ट्रायंगल है जी आपकी, नेमिंग दे दो इसको, नेमिंग करो। ये आपके पास कौन से की बात कर रहा है, पी 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 पर बात करता है, तो ये हो गया पी और क्यू और ये आर। क्यों किया भाई मैंने, क्योंकि क्यू राइट एंगल्ड है, ठीक है ना, ये तो 90 हो गया, ये अब फिक्स है, ये पूरी ट्रायंगल फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि इसने पहले कह दिया क्यू पर 90 है और आपके पास पी की तरफ से हम एंगल से क्या कर रहे हैं, पूरे इस पूरे ट्रायंगल को मेजर कर रहे हैं पी एंगल से, तो पी एंगल तो ये रहा, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। इतनी आपको बेसिक चीज पता हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि वी हैव ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड किस पे भाई, आपके पास एट क्यू पर, और पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और कॉमा आपके पास पी क्यू की वैल्यू भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी जितनी बात को तो कोई बढ़ा चढ़ा के बताना ही नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखो पी आर प्लस के कितना दिया मुझको, क्यू आर दिया, और इक्वल टू में कितना है जी मेरे पास 25 है। क्लियर है, उधर किसकी वैल्यू दी है मुझे, पी क्यू की वैल्यू थी। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों, देखो आप यहां से देखो तो पी आर का मतलब ये वाली साइड,
ठीक है, प्लस क्यू आर, क्यू आर ये वाली साइड, इन दोनों का जो सम है वो ये दे रखा है 25। अब अगर इन दोनों का सम ये दे रखा है तो हम एक में चेंज करेंगे, किसी चीज में चेंज कर लो, या तो पी आर में चेंज कर लो या क्यू आर में चेंज कर लो, तो इसी के हेल्प से करेंगे। मैं भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज समझा देता हूँ आपको। देखो इतनी लाइन छोड़ दो, बाय देखो जी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर ना लेके आप हाइपोटेनियस लो। अब हाइपोटेनियस बताओ क्या है मेरे पास, पी आर, ध्यान से सुनना कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस के किसका बन जाएगा आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर। ये आर क्यू है, सॉरी भाई आपका कितना है जी, आर क्यू कितना है जी, ये आर क्यू के स्क्वायर और प्लस के बेस कितनी है मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर। आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पहले ही दे रखी है, तो मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाता हूं कि भाई ये तो बन गई मेरे पास प्लस के कितना 5 का स्क्वायर। अब लड़ाई इन दोनों में, अगर मैं पी आर की बात करूं तो मैं पी आर की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता कि पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस के क्यू आर या आर क्यू, होगी या नहीं होगी। तो आप इसको उठाओ यहां पर पुट कर दो, क्लियर हो गई बात, कर दोगे। अगर आप इसको यहां पर पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा भैया आपके पास, बस इतना ही था बस आपके पास जो भी हम पढ़ना चाह रहे थे आगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको उठाओ, ये मिल जाएगा मुझे कितना, कितना मिलेगा भैया आपके पास, पी आर की पोजीशन दो 25 माइनस के आर क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इक्वल्स टू, और आर क्यू को आप एज इट इज लिख लो, यहाँ पे क्यू आर लिख लो या आर क्यू लिख लो, बात वही है। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है भैया आपके पास 625 माइनस प्लस के क्यू आर क्यू का होल स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 50 आर क्यू इक्वल्स टू आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के 25। इससे तो ये कैंसिल। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 75 आर क्यू इक्वल्स टू, सॉरी यार क्या कर दिया हमने, ये क्या कर रहे हैं, ये इधर जाएगा इसको इधर लिया हो तो ये बन जाएगा 50 आर क्यू इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपके पास 600, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं भाई, थोड़ा सा लिख लो इसको, 625 माइनस के 25, टोटल बन जाएगा आपके पास 600 बन गया जी। आपको पता है कि एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 12। तो आर क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर और आर क्यू की है तो पी आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, 25 माइनस के 12 इक्वल्स टू में 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 सेंटीमीटर। तो पूरी की पूरी आपके पास मेजरिंग होगी भाई, ठीक है, पूरी की पूरी क्या होगी आपके पास मेजरिंग होगी। तो आपके पास अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो सम था हमें नहीं फर्क पड़ता है। पी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, यानी कि कितनी आई 12। ये आपके पास ऑलरेडी बेस यानी कि आपको दे रखी थी कितनी 5 और एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। अब आप जो मर्जी वैल्यू निकाल लें, पूछ क्या रहा था आपके पास साइन पी, तो साइन पी कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ पे लिखो कि हेयर साइन पी इक्वल्स टू में पी अपॉन एच। तो पी से ही तो बात कर रहा है, पी की वैल्यू 12 है, एच की वैल्यू 13 है, लो जी आ गई। फिर इसके बाद कोस पी बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 अपॉन में 13, ये लो जी। फिर इसके बाद 10 पी की वैल्यू पूछा है पी अपॉन बी और पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 अपॉन में 5 और ये आपके पास आ गए तीनों के तीनों आंसर जो पूछा चाह रहा था। साइन पी भी आ गया, कोस पी भी आ गया और टेन पी भी। इस तरह से आपको मेजरिंग सारी की सारी क्या करनी है भाई आपके पास इस क्वेश्चन में, इस तरह से ही आपको करनी है। ये एग्जांपल नंबर बिल्कुल सेम है, वहां पे माइनस में थी, यहाँ पे सम में थी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पेज। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, वो क्या है आपके पास, वो है ओनली ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई ट्रू फॉल्स में क्या क्या आपको डिस्कस करना है। देखो आपके पास है कि भाई स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि आंसर क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है, ठीक है ना।
तो बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कहता है भैया आपको द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे भाई कहां से हो जाएगा, आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, नॉर्मली बात करता हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास p अपॉन h, आपको सॉरी p अपॉन b कितना होता है आपके पास p अपॉन b। आपको पता है अगर जिस दिन परपेंडिकुलर बेस के इक्वल हो गई तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और उसने कहा है कि भाई tan थीटा हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास फॉल्स। क्लियर होगी बात। दूसरे की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि sec a इक्वल्स टू में 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अरे बिल्कुल भाई, आप एक बात तो sec थीटा क्या होता है भाई आपके पास h अपॉन b, h अपॉन b होता है। तो आपको पता है कि h हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो इसका मतलब वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो ध्यान से देखो, मेरे पास 12 क्या 5 से ग्रेटर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल देंगे ये आपका ट्रू है। ये सबके लिए यानी कि आपकी वैल्यूज यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो बचे हुए हैं अगर उनकी वैल्यूज निकालने के लिए ये वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है भैया आपके पास कि cos A is the observation used for the cosecant ऑफ एंगल ए। अरे भाई आप एक वो होता है, उसने कहा कि cos A का जो नाम है यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका नाम यही हो सकता है। अरे नहीं, हम इसको बोलेंगे फॉल्स। अरे इसका दूसरा जो नाम है अदर नाम, क्या होता है आपके पास, कोसाइन। क्या होता है भाई आपके पास, कोसाइन। क्लियर हुई बात। इसके बाद आता है भाई हमारे पास cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, फॉल्स। आप ध्यान से सुनो कि हमारे पास जो कोट है ना वो कोट ए बोला जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा एक ही मेंबर है। इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते कि कोट मल्टीप्लाई बाय ए, इसको ये नहीं बोलेंगे कि हम कोट, इसको हम ए से नहीं लिख सकते कि कोट मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ये पूरी एक ही टर्म है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कोट ए का मतलब एंगल है, कितने एंगल पे कोट आपका वर्क कर रहा है, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ कोट ए ही बोलेंगे, कोट मल्टीप्लाई बाय ए नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम आपके पास साइन थीटा, यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू कितना है आपके पास 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा। तो यानी कि हमारे पास अगर मैं बात करूं इसकी क्वेश्चन की, तो ये तो आपके पास फॉल्स है। क्यों है भाई फॉल्स आपके पास, ध्यान से देखो। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा कितना आता है मेरे पास, h अपॉन पी होता है। और h अपॉन पी का मतलब होना चाहिए आपके पास h ग्रेटर देन कितनी हो, p से हो। और आप ध्यान से देखो, सॉरी हमारे पास कितना होता है, p अपॉन h होता है। कितना होता है हमारे पास, p अपॉन h। और आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिलना चाहिए कि h ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, p से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है भैया आपके पास 4/3, कितना है आपके पास 4/3। और यहाँ पर तो इसका मतलब आपकी परपेंडिकुलर ही क्या हो रही है, यहाँ पर ग्रेटर हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं फाइंड कर सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। तो सबकी जो आपकी स्टेटमेंट थी आप उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपकी थी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना 8.1। और 8.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करो और अपनी जितने भी फॉर्मूलेज हैं और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सारी जो मैंने ट्रिक वाइज बताई आप उसको अप्लाई करके चलें, तो आपको बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।